दोस्तों जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपनी कारों की प्राइस जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइक कर देती हैं। तो मारुति सुजुकी की जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनके जितने भी वेरिएंट है उनकी प्राइस में कितना जो है हाइक हुआ है आज की वीडियो में जरा फटाफट से जानने की कोशिश करेंगे। तो टोटल अभी जो गाड़ियां हैं मारुति सुजुकी की इंडिया में वो जो है 15 सेल होती है, मतलब नेक्सा से और अरीना से मिला के 15 गाड़ियां जो है इंडिया में सेल होती हैं और 2 और एड ऑन होने वाली है, फ्रॉन्क्स और जो है जिमनी। अब उसकी प्राइसिंग तो आई नहीं है, बुकिंग लेना उन्होंने स्टार्ट कर दी है तो उनकी हम बात नहीं करने वाले हैं। तो फटाफट से बात करते हैं इन सारी गाड़ियों के बारे में। तो स्टार्ट हम ऑल्टो 800 से करेंगे जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक जो कि जानी जाती है। तो ऑल्टो 800 का अब सबसे जो है कह सकते हैं सस्ता स्टैंडर्ड वेरिएंट जो कि अब आपको जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पर 3,54,000 रुपए का एक्स शोरूम है, जो कि पहले 3,39,000 का था। तो ऑल्टो जो है 800 में यहाँ पर 15,000 रुपए जो है हर एक वेरिएंट में बढ़े हैं। लेकिन सीएनजी जो ऑल्टो LXI में आती है ना 800 जो है ऑप्शनल, उसमें 10,000 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, 5,13,000 रुपए का वो अब कॉस्ट कर रहा है। वैसे तो सुनने में आ रहा था ऑल्टो 2030 में एंड में जो है ये इंजन 800 सीसी वाला बंद हो सकता है, लेकिन वो आने वाले टाइम में देखी जाएगी। तो फिलहाल ऑल्टो 800 में 15 से लेके 10,000 रुपए जो है बढ़े हैं, आपके सामने हर एक वेरिएंट की प्राइस लिखी हुई है। अब नंबर आता है इसके बाद ऑल्टो के बाद जो है इनकी ऑल्टो K10 का, जो कि 998 सीसी के जो है 3 सिलेंडर वाली डुअल जेट इंजन के साथ में आती है। तो अब इसका जो है ऑल्टो K10 का सबसे बेस स्टैंडर्ड वेरिएंट जो कॉस्ट कर रहा है, पहले इसमें जो है 3,99,000 प्राइस थी उसकी, अब भी वही है, इसमें बढ़ाई नहीं है इन्होंने स्टैंडर्ड में। फिर इसके ऊपर जो LXI आता है उसमें जो है उसमें भी नहीं बढ़ाए गए हैं। जो VXI है इनका, VXI में जो है प्राइस 5,000 की जो है इंक्रीज हुई है। तो वैसे ही पहले से ही जो यहाँ पर कहा जा रहा था कि काफ़ी ओवर प्राइस है ऑल्टो K10, थोड़ा और प्राइस कम होनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा नहीं 5 से 10,000 जो है इन्होंने बढ़ाए हैं। अब बात जो है अब इसके बाद आती है एस्प्रेसो की, जो कि इनकी जो है ऑल्टो के बाद जो है थोड़ा लोग पसंद करते हैं इसे। तो एस्प्रेसो में भी ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाई गई है, 5 से 10,000 रुपए कहीं कहीं यहाँ पर बढ़े हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट एस्प्रेसो का जो है जो पहले कॉस्ट करता था 4,25,000 का, वही कॉस्ट कर रहा है, बस बड़े हैं इसमें जो है सबसे ज़्यादा VXI AGS में बढ़े हुए हैं। VXI ऑप्शनल AGS में सारी प्राइसिंग आपके सामने लिखी हुई हैं। अब एस्प्रेसो के बाद बात करते हैं सेलेरियो की, जो कि इतनी ज़्यादा कोई लेता नहीं है, पता नहीं क्यों आप जानते ही हैं, सेफ्टी के जो है पर्पज से। तो यहाँ इसमें भी ज़्यादा नहीं, 8 से लेके 21,000 रुपये बढ़े हैं इसमें ZXI AMT में। तो शायद ही कोई इस प्राइस पे इसे लेना पसंद करेगा 665 की, क्योंकि जो है यहाँ पर एक्स शोरूम में अगर इसी की बात करें इग्निस इससे अच्छा जो है ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो प्राइसें अभी आपके सामने हैं, सारी जो है लिखी हुई हैं। इसके CNG की बात करूँ तो CNG जो है अब 672 का जो है आपको एक्स शोरूम में कॉस्ट कर रहा है, जो कि इसमें 3,000 रुपये उन्होंने बढ़ाए हैं। तो सारी प्राइसिंग आपके सामने हैं। सिलेरियो के बाद जो है नंबर आता है सबसे टॉप सेलिंग इंडिया में जो है कोई गाड़ी, वो है वैगनार। सबसे ज़्यादा बिकती है, 2000 जो है कह सकते हैं इसमें 21 में भी टॉप पे थी, 22 में भी सबसे टॉप पे आई जो है पूरे साल के सेल्स फिगर में। अब 23 का जो है बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे वैगनार में जो है मैक्स टू मैक्स यहाँ 22,000 रुपये बढ़े हैं ZXI में 1.2 में AGS में। और वैगनार की सारी प्राइसिंग अभी आप सामने देख रहे हैं। मेन हम VXI की देखते हैं, VXI में बाकी आप जो है अपने हिसाब से देख लेना। VXI में जो है यहाँ पर बढ़े हुए हैं 7,000 रुपये, 5,98,000 का देखने को मिल रहा है। और VXI CNG 6,88,000 का। तो प्राइसिंग अभी आपके सामने है वैगनार के जो है हर एक वेरिएंट की। तो वैगनार को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। वैगनार के बाद नंबर आता है इनकी सबसे स्पोर्टी हैचबैक का, जो कि है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट की प्राइसिंग की बात करूं तो स्विफ्ट की प्राइसिंग अभी आपके सामने है 13,000 रुपये बढ़े हैं, 8,000 रुपये इसमें बढ़े हुए हैं। सबसे बेस्ट अब कॉस्ट कर रहा है 5,99,500, मतलब वही 6 लाख का सबसे बेस्ट कर रहा है जो है कॉस्ट। सबसे टॉप जो जा रहा है अब यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे ZXI प्लस में डुअल टोन में, वो आपको जो है देखने को मिल रहा है। AMT की बात करें 8,84,000 रुपये का। तो सारी प्राइसिंग आपके स्विफ्ट के सामने लिखी हुई हैं। स्विफ्ट के बाद नंबर आ जाता है यहाँ पे इनकी नेक्सा से सेल होने वाली जो है इग्निस का। तो इग्निस का सबसे बेस अब जो है आपको 5,55,000 रुपये का सिग्मा देखने को मिलेगा।
और साथ ही साथ पहले 5,35,000 का था, तो 20,000 रुपये के आसपास बेस में बढ़े हुए हैं। डेल्टा 6,09,000 का जो है, जेटा 6,67,000 का, सबसे टॉप AMT में अल्फा जा रहा है 7,87,000 का। तो ये प्राइस है इग्निस की। इग्निस के बाद बात आती है यहाँ पर बलिनो की, जो कि अभी के टाइम में सबसे हॉट हैचबैक बनी हुई है सबसे ज़्यादा। तो इसकी जो है बलिनो की जो प्राइस रहती है, सबसे बेस वेरिएंट अब 5,56,000 का, 6,56,000 रुपये का, 5 लाख मैंने गलत बोल दिया, 6,56,000 रुपये का ये कॉस्ट कर रहा है, जो कि पहले से 7,000 रुपये इसमें बढ़ गए हैं। डेल्टा वेरिएंट में बहुत लोग पसंद करते हैं, तो 7,40,000 का डेल्टा कॉस्ट कर रहा है। वहीं अगर बलिनो की मैं बात करूँ, CNG में भी आती है बलिनो, तो बलिनो को डेल्टा में CNG में लेंगे तो 8,30,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जेटा लेंगे तो आपको 8,33,000 रुपये जो है एक्स शोरूम में पे करना पड़ेगा। और अल्फा टॉप लेते हैं मैनुअल में तो 9,28,000 रुपये, इसमें शायद नहीं बढ़ाई इन्होंने प्राइस। तो ये रहती है बलिनो द हॉट हैचबैक, मारुति की ओर से जो है गाड़ी, इसकी प्राइस। अब बात आती है बलिनो के बाद इनकी जो है सेगमेंट जो रहता है कॉम्पैक्ट सेडान का। तो कॉम्पैक्ट सेडान में डिज़ायर है इनके पास, तो डिज़ायर में जो है यहाँ पर अगर आप देखें कहीं कहीं 30,000 भी बढ़े हैं यार रुपये, कहीं कहीं इन्होंने 20,000 भी बढ़ाए हैं। तो सबसे बेस में ही सबसे ज़्यादा 20,000 रुपये बढ़ा दिए हैं, 6,40,000 रुपये का कॉस्ट कर रहा है। और टॉप जो जा रहा है यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्राइस जिसमें बढ़ी है वो टूर एस पेट्रोल में बढ़ी है, क्योंकि यहाँ भी डिमांड बहुत रहती है इसकी। तो उन्होंने सही खेला है, 30,000 रुपये सीधे टूर एस में बढ़ा दिए हैं, जो कि 6,51,000 रुपये का अब देखने को मिलेगा। सबसे टॉप CNG में जो है 8,99,750, मतलब वही 9 लाख का अब CNG का ये कॉस्ट कर रहा है सबसे टॉप में जो है यहाँ पर ZXi डिज़ायर का। तो सारी प्राइसिंग आपके सामने लिखी हुई हैं। अब डिज़ायर के बाद नंबर इनका आता है सियाज का, जो कि एक फुल साइज की जो है कह सकते हैं आपको जो है सेडान देखने को मिलेगी। तो सिग्मा सियाज का 9,20,000 का है अब एक्स शोरूम में। डेल्टा 9,84,000 रुपये का, जेटा 10,19,000 का। सारी प्राइसिंग आपके सामने लिखी हैं। टॉप अल्फा ऑटोमेटिक 12,19,000 का अब कॉस्ट कर रहा है। अब सियाज के बाद जो नंबर आता है इनकी जो कॉम्पैक्ट साइज की जो है कह सकते हैं ना अंडर 4 मीटर की जो है SUV, वो रहती है ब्रेजा का। अब LXi जो सबसे बेस कह सकते हैं ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन मिलता बहुत कम है, इंतजार करते हैं, एसेसरीज में जो है प्रीमियम देना पड़ता है बहुत। अब वो कॉस्ट कर रहा है 8,19,000, 8,19,000 रुपये का, जो कि 7,99,000 का पहले था। इसमें सीधे इन्होंने 20,000 रुपये बढ़ाए हैं। सबसे मोटा यही नहीं मिल रहा है, इस पर ही प्राइस बढ़ा दिए हैं। बाकियों में 8,000 रुपये आपको बढ़े हुए देखने को मिल जाएंगे। हर एक वेरिएंट की प्राइस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ब्रेजा तक अब जो है यहाँ पर हो चुका है। अब बात आती है इनकी 7 सीटरों की। तो 7 सीटरों में सबसे कह सकते हैं ना ऑलराउंडर गाड़ी इनकी रहती है इको की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, इको जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट अब जो है यहाँ पर कॉस्ट कर रही है, यहाँ पर देखें तो ये 5,24,700 का, जो कि आपको सामने ये देखने को मिल रहा है 5,24,700। इसमें जो है 11,500 जो है हज़ार रुपये बढ़ा दिए हैं। इको में पहली प्राइस अपडेट होके आई थी क्योंकि चेंजेस हुए थे, इंजन चेंज किया था, और अब भी जो है मेरे ख्याल से नहीं बढ़ानी चाहिए थी क्योंकि बहुत पसंद करते हैं लोग, लेकिन कमाना तो है ही, तो ये बढ़ाई दी है। और इको जो है 5 सीटर अब AC में भी आएगी शायद, तो यहाँ पे 5,60,700 इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो मतलब यही कहीं 16 बढ़ाए हैं, कहीं 11 बढ़ाए हैं, कहीं 6,000 बढ़ाए हैं। तो प्राइस आप सामने देख सकते हैं। इको एम्बुलेंस में भी आती है, तो एम्बुलेंस सेल में भी 11,000 रुपये, 6,000 रुपये यहाँ पे कार्गो CNG में, AC वाली CNG में भी यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। सामने लिखी हुई है आपकी प्राइस। अब इको के बाद जो इनकी सबसे 7 सीटर पॉपुलर रहती है वो रहती है अर्टिगा। तो अर्टिगा की हम जो है अब बात करते हैं। तो अर्टिगा में प्राइस आप सामने देख रहे हैं 14,000, 8,000 रुपये यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। सबसे बेस चेक कर लेते हैं, जो कि आज तक मेरे को देखने को मिला ही नहीं है। तो 8,49,000 का जो है सबसे बेस रहता है, जिसमें कि 8,000 जो है रुपये बढ़े हैं। और सबसे VXi ट्रेंडिंग में रहता है, चाहे CNG की बात हो चाहे वैसे। तो VXi जो है यहाँ पर मैनुअल में जो कॉस्ट कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइब्रिड अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 9,63,000 का जो है ये कॉस्ट कर रहा है, और इसमें 8,000 रुपये बढ़े हैं। बाकी CNG जो रहती है यहाँ पर VXi, उसमें 10,58,000 रुपये, तो मतलब 8,000 रुपये, कहीं 14,000 रुपये यहाँ पर अर्टिगा में भी बढ़ा दिए गए हैं। अब बात आती है इनकी अगली प्रीमियम MPV की, कह सकते हैं आप इसे, जो कि रहती है XL6। 11,41,000 रुपये जो है XL6 के सबसे बेस जेटा की रहती है, क्योंकि यहीं से जो है ये स्टार्ट होती है। फिर अल्फा 12,41 का जाता है,
12,01,000 रुपये का अल्फा प्लस जाएगा। और इसे आप CNG में भी ले सकते हैं XL6 को, जो कि जेटा 12,36,000 रुपये का आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये थी जो है इनकी एक प्रीमियम MPV जो है XL6। अब बात आती है सबसे एंड में इनकी मिड साइज जो है यहाँ पर SUV कैटेगरी की ग्रैंड विटारा, जो कि हाइब्रिड में भी आती है, स्मार्ट हाइब्रिड में भी आती है, साथ ही साथ CNG में भी आती है। तो यहाँ सारी प्राइसिंगें मेरे ख्याल से वही लग रही हैं, नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुई है। प्राइस थोड़ा कह सकते हैं पसंद करें लोग, इसे लें, फिर जाके बढ़ तो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं बढ़ाना। तो सबसे बेस वही 10,45,000 का कॉस्ट कर रहा है, और सबसे टॉप अल्फा जो है स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल मैनुअल में 15,39,000 का कर रहा है। बाकी CNG में भी ले सकते हैं आप, 12,85,000 का डेल्टा CNG और 14,84,000 का जेटा CNG। तो अब शायद आपको थोड़ा बहुत पसंद जो है यहाँ पर प्राइजें आई हो या ना आई हो। मेरे को तो इतनी ज़्यादा जो है प्राइजें सही लगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ठीक ठाक बढ़ाया, लेकिन अगर ब्रेजा में जो है बेस में इतना ना बढ़ाते और डिज़ायर में नहीं बढ़ाते, क्योंकि 30-30 हज़ार तक बढ़ा रखे हैं, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ाए रखे हैं, तो यहाँ थोड़ा देखना था। तो यही थी दोस्तों आज की प्राइसिंग है। बाकी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट एक बार जरूर कर दें, सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।